हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो पहली बार ब्रह्मोस फायर करी गई INS टैली से एक टेस्ट के दौरान, जिसमें अपग्रेडेड मॉड्यूलर लॉन्चर को यूज़ किया गया और लॉन्ग रेंज स्ट्राइक कैपेबिलिटी को डेमोन्स्ट्रेट किया गया। साथ ही साथ वैलिडेट किया गया नेटवर्क सेंट्रिक ऑपरेशन की कैपेबिलिटी को। तो इस टेस्ट के दौरान एक एक्स माइनस्वीपर इंडियन नेवी का यूज़ किया गया एज अ टारगेट और बिना वॉरहेड की ब्रह्मोस ने उसको डिस्ट्रॉय किया। पिक्चर आप देख सकते हैं। तो पिक्चर से ये चीज़ क्लियर है कि जो बिना वॉरहेड की ब्रह्मोस है वो क्या कर सकती है। तो मजाक में ये कहा जाता है कि ये फट के फ्लावर हो गया है, जिसे आप लिटरली यहाँ पर देख सकते हैं, जो कि हुआ है। तो एक ब्रह्मोस जो है वो मैक 3 के ऊपर फ्लाई कर सकती है और उसी स्पीड पर सी स्किमिंग करते हुए मिसाइल को टारगेट कर सकती है। तो उसके इम्पैक्ट में खुद इतनी फोर्स होती है कि वो बिना वॉरहेड के ऐसे छोटे शिप्स को बेकार बना सकती है। आयरॉनिक बात यहाँ पर यह है कि जो शिप यहाँ पर यूज़ करी गई है वो इंडियन नेवी की एक्स माइनस्वीपर पौंडीचेरी क्लास की कोई शिप है और फिलहाल इंडियन नेवी के पास एक भी माइनस्वीपर अवेलेबल नहीं है। कई सालों से कोशिश करी जा रही है नए माइनस्वीपर्स को एक्वायर करने की, पर अभी तक सारे जो प्लान्स हैं और कोशिशें हैं वो अनसक्सेसफुल रहे हैं और नियर फ्यूचर में इसका कोई सॉल्यूशन निकल कर आएगा, इसकी भी पॉसिबिलिटी कम दिखाई देती है। खैर, ये हमारे वीडियो का टॉपिक नहीं है। हम बात कर रहे हैं ब्रह्मोस की और INS टैली की, जिससे इस मिसाइल को लॉन्च किया गया है। तो INS टैली में नए लॉन्चर्स को यूज़ किया गया था। तो बेसिकली ये मिसाइल से ज़्यादा अपग्रेडेड मॉड्यूलर लॉन्चर का टेस्ट था, जिससे इस मिसाइल को लॉन्च किया गया। तो अगर हम अपने मॉडर्न शिप्स ऑफ फ्रिगेट को देखें, जिसमें कोलकाता क्लास हैं, फिर शिवालिक क्लास हैं, इनसे जो ब्रह्मोस मिसाइल लॉन्च होती है वो वर्टिकल लॉन्चिंग सिस्टम से होती है, जहां पर ज़्यादा मिसाइल्स कैरी करी जा सकती हैं। पर जो पुराने INS टैली और अब रिटायर्ड राजपूत क्लास के डिस्ट्रॉयर्स हैं, उसमें वर्टिकल लॉन्चिंग सिस्टम नहीं दिए हुए थे। तो वहाँ से इन मिसाइल्स को लॉन्च करने के लिए मॉड्यूलर लॉन्चर्स को यूज़ किया जाता है, जो कि सर्टेन एंगल पर होते हैं। तो अंतर कितना है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। एक कोलकाता क्लास से या विशाखापट्टनम क्लास से करीबन 16 ब्रह्मोस जो हैं वो लॉन्च करी जा सकती हैं, पर INS टैली से 8 ही ब्रह्मोस लॉन्च करी जा सकती हैं। ऑल्दो ये 8 भी अच्छा खासा नंबर है। तो जब हम बात करते हैं इंडियन नेवी के शिप्स की, तो ये चीज़ निकल कर सामने आती है कि ये अंडर आर्म्ड है और खाली 16 या फिर 8 ब्रह्मोस कैरी करती हैं। वहीं पर जो दूसरी कंट्रीज़ के डिस्ट्रॉयर्स हैं, जिसमें एग्जांपल के तौर पर अगर हम बात करें आर्लेबर्ग क्लास की, जो कि अमेरिकन डिस्ट्रॉयर है, इसमें 96 वर्टिकल लॉन्चिंग सिस्टम्स हैं। पर यहाँ पर 96 टोमाहॉक्स कैरी नहीं करी जाती। यहाँ पर डिफरेंट रेंजेस की सरफेस टू एयर मिसाइल्स हैं, फिर एंटी बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं। तो कुल मिला जुला कर अगर आप बात करें तो 30 से 45 तक टोमाहॉक जो हैं वो एक बार में ये डिस्ट्रॉयर्स कैरी करते होंगे। तो टोमाहॉक मिसाइल जो है वो एक सबसोनिक क्रूज मिसाइल है, जिसको इंटरसेप्ट कर पाना बहुत आसान नहीं है, पर ब्रह्मोस से आसान है। तो ये 1500 किलोग्राम की एक मिसाइल है और वज़न में ब्रह्मोस की आधी है। वॉरहेड की बात करें तो कहा जाता है 1000 पाउंड या फिर 450 किलोग्राम का वॉरहेड कैरी कर सकती है, जो कि एक्चुअली काफ़ी अच्छा खासा वॉरहेड है। लेकिन इसकी स्पीड और इंटरसेप्शन की पॉसिबिलिटी को कंपनसेट करने के लिए आपको मल्टीपल टोमाहॉक्स जो हैं वो एक शिप पर फायर करनी पड़ेगी। वहीं पर बात करें हम नेपच्यून एंटी शिप मिसाइल की, जिसके लिए कहा जाता है कि इसने रशियन क्रूज़र को डिस्ट्रॉय किया है। ये करीबन 150 किलोग्राम का वॉरहेड कैरी करती हैं और ऐसा कहा जाता है कि 2 नेपच्यून जो हैं उसने मॉस्को को हिट किया था, तो करीबन 300 किलोग्राम के वॉरहेड के साथ स्ट्राइक करी गई थी, जिसमें मॉस्को जो है वो डिस्ट्रॉय हुई थी। ऑल्दो इस पर अभी क्लैरिटी नहीं है, ये क्लेम्स हैं। ब्रह्मोस की बात करें तो ब्रह्मोस द्वारा अकेले ही 300 किलोग्राम का वॉरहेड कैरी किया जाता है, लेकिन उसके लिए जो सबसे बड़ा एडवांटेज है वो उसकी स्पीड है। मैक 3 की स्पीड में आती हुई ब्रह्मोस को इंटरसेप्ट कर पाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है और इतनी स्पीड में बिना वॉरहेड के ये कितनी डैमेज पहुंचा सकती है, ये सामने जो पिक्चर है वो आपको डिस्प्ले कर ही रही है। अगर इसमें 300 किलोग्राम का वॉरहेड डाल दिया जाता है तो बड़े से बड़ा डिस्ट्रॉयर इसके एक हिट से डूब सकता है बड़ी आसानी से। तो एक शिप को डिस्ट्रॉय करने के लिए आपको एक ही ब्रह्मोस चाहिए, यानी कि अगर आप 16 ब्रह्मोस कैरी कर रहे हैं तो उसमें 16 शिप डिस्ट्रॉय करने की पॉसिबिलिटी है। वहीं पर अगर आप टोमाहॉक कैरी कर रहे हैं तो वहाँ पर आपको एक शिप पर मल्टीपल टोमाहॉक फायर करनी पड़ेंगी। अगर आप 2 भी टोमाहॉक को एक शिप पर एवरेज मान के चल रहे हैं तो जितनी कैपेबिलिटी आपको 16 ब्रह्मोस देगी, उतनी ही कैपेबिलिटी आपको 32 टोमाहॉक देगी। यानी कि अगर 16 ब्रह्मोस कैरी करी जा रही हैं तो ये कहीं से भी अंडर आर्म्ड नहीं है और हमारी रिक्वायरमेंट के हिसाब से तो बिल्कुल नहीं है। US नेवी को लैंड टारगेट्स भी अटैक करने होते हैं, क्योंकि दुनिया भर में उनकी लड़ाई होती है। हमारी नहीं होती है, हमें अपनी कोस्ट लाइन प्रोटेक्ट करनी है, जिसके लिए
16 ब्रह्मोस या फिर 8 ब्रह्मोस भी सफिशिएंट हैं। बाकी जो हमारे एनिमीज़ हैं वो हमारे नेबर ही हैं, तो उन पर अगर ब्रह्मोस लॉन्च करनी होगी तो हमें शिप की ज़रूरत नहीं है, वो हम लैंड से भी कर सकते हैं या एयरक्राफ्ट से भी कर सकते हैं, जिसको अगेन कल टेस्ट किया गया था Su-30 MKI से सक्सेसफुली। तो इस वीडियो का सार ये है कि हमें अपने डिस्ट्रॉयर्स या फिर फ्रिगेट्स को अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए, स्पेशली फायर पावर के लिए। बट ये बात हम एक्सेप्ट कर सकते हैं कि सेल्फ डिफेंस के लिए हमारे जो डिस्ट्रॉयर्स या फ्रिगेट्स हैं वो ज़्यादा कैपेबल हो सकते हैं, जिसके लिए बराक 8 के साथ एक शॉर्ट रेंज की सरफेस टू मिसाइल भी ऐड होनी चाहिए, जिसमें हमारी VL SR-SAM आ सकती है जो कि अस्त्र मिसाइल पर बेस्ड है। आई होप ये वीडियो क्लियर हो। इसी बात पर हम इस वीडियो को ख़त्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।